So hello everyone, welcome back to the new video. In this video, we will solve this special type of integral. Okay, till this we have done the two videos जिसमें कि हमने कुछ नए तरीके का इंटीग्रल सॉल्व किया. Okay, but I have given a very special and the easiest method to solve this. Okay, so with these methods we can also tackle such trigonometric functions काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, जिसमें कि कॉस साइन, ठीक है, ये चीजें जब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आती है तो इन क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें. ओके, यू कैन टेक अ पर्टिकुलर लुक एट द क्वेश्चन. ओके, एक लुक यहाँ पे आप क्वेश्चन का ले लो कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं. ओके, एंड ट्राई टू डू सम माइंड मैप काइंड ऑफ थिंग. ओके, माइंड में एक चीज मैप करते चलो कि इस तरीके से क्वेश्चन आया, सो आई विल डू इन टू दिस वे. ओके, आई विल डू दिस वे. ओके, सो इट विल हेल्प यू टू सॉल्व द न्यू क्वेश्चन. इवेंचुअली आपको एक नया क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, बट उसकी मेथड यही रहेगी. अंडरस्टैंड? ओके, नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. व्हाट इज क्वेश्चन सेइंग? लाइक इंटीग्रल ऑफ 3 cos x अपॉन 4 sin square x प्लस 4 sin x माइनस 1. बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन हमें क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे cos x dx आपको यहाँ पर नजर आ रहा है. ठीक है, न्यूमरेटर में, राइट. सो इफ वी टेक समथिंग, अगर हम लाइक साइन एक्स को कुछ अगर अज्यूम कर ले एनी वेरिएबल, सो आफ्टर डिफरेंशिएटिंग कॉस एक्स डी एक्स आपका डी टी बन सकता है इफ यू अज्यूम साइन एक्स एज ए टी. ये मैक्सिमम क्वेश्चंस में जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करता है उसे 100% ये चीज़ पता ही होती है. ओके, ये उसको क्वेश्चन देखने के बाद डायरेक्टली नजर ही आता है. सो कीप दैट इन द माइंड एंड प्रोसीड विद दैट. ओके, सो वी विल डू इंटीग्रल ऑफ we will rewrite the question again. 3 cos x divided with 4 sin square x plus 4 sin x minus 1 dx. Fine? True? Now let us assume let sin x is equals to t. We will take when sin x equals to t. So what we will get, like after differentiating this, we get cos x dx is equals to what? dt. Simple. Okay, using this we can rewrite the question again in terms of t. फटाफट t के टर्म्स में क्वेश्चन को लिख लो. क्या बनेगा? इंटीग्रल 3 टाइम्स cos x dx क्या बन जाएगा आपका? dt. सो 3 को बाहर निकाल लो, ऊपर बन गया आपका dt न्यूमरेटर में. डिनोमिनेटर की बात 4 sin square x, तो आपको क्या लिख सकते हो? 4t square plus 4t minus 1. That's it. Your question has changed into the trigonometric form in the form of variable t. Okay. अब इससे आगे क्या करें? You should know the standard forms. ठीक है, ये जो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ना, इन क्वेश्चंस को ट्राई करो स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ लेके जाने की. ओके, क्यों इस तरीके से लेके जाओगे? बिकॉज आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस के डायरेक्ट सॉल्यूशंस आपको गिवन होते हैं इंटीग्रल के. यू डोंट नीड टू सॉल्व दैट, बट व्हाट यू नीड टू डू to convert that question into the standard form. That is the main task you have to do. Okay, so what is the standard formula we will use here? I can show you that in the last slide I have mentioned the hint here. Okay, this will be the standard formula we are going to use, that is integral of 1 upon x square minus a square is equals to 1 upon 2a log of x minus a upon x plus a. So what kind of integral it is? 1 upon x square minus a square it is, right? So we will try to make in the form of x square minus a square some kind of terms. So let us go to our integral. Okay, तो इस क्वेश्चन में आगे हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली स्टेप इससे आगे क्या करेंगे? हम यहाँ पर x स्क्वायर जो लाइक क्वाड्रेटिक होता है t स्क्वायर, तो उसका कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे. वाई? बिकॉज हम यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर करने की कोशिश करेंगे. आर यू गेटिंग दैट? सो वी विल ट्राई टू मेक कंप्लीटिंग स्क्वायर. सो इसके लिए हमें कोएफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा? 1. तो आप यहाँ पे 4 कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या बन जाएगा? ये टी स्क्वायर प्लस क्या बनेगा? एक और t माइनस 1 अपॉन 4. दैट्स इट. ओके, समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो तो बताना है कमेंट सेक्शन में. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. वी गॉट 3 अपॉन 4 इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 अपॉन 4. ये हमारे पास आ गया. अब हमें क्या करना है? इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर हमें मेथड यूज करना है. वाई? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे.
So let us do that. Let us take the quadratic. What is the quadratic we got? T square minus plus t minus 1/4. क्वाड्रेटिक फटाफट सॉल्व कर लेंगे. यहाँ पे क्या लग रहा है हमें? a स्क्वायर प्लस 2ab कुछ इस प्रकार का बन रहा है, इस फॉर्म में बन रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab. अगर ये आया है तो प्लस कुछ b स्क्वायर होना चाहिए, तभी हम इसको a प्लस b का कुछ होल स्क्वायर यहाँ पे हम बना सकते हैं, है कि नहीं? राइट और यस और नो? Isn't it? Yeah. So what we will do here is, let us do in this way. We got a is equals to t from like comparing these two equations, okay, to our normal form, and the 2ab is equals to this t. We know a is equals to t, so 2 into t multiplied with b is equals to t. T gets cancelled. B got as 1/2. If b got as 1/2, you should get b square is equals to 1/4. To make the a plus b whole square, you need 1/4. ठीक है, b स्क्वायर आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक में चाहिए. क्या है कि क्वाड्रेटिक में b स्क्वायर 1/4 नहीं है, ये माइनस में, हमें प्लस में चाहिए. तो क्या करेंगे? प्लस 1/4 कर लो, एक माइनस 1/4 कर लो. ओके, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/4. जो आपकी ज़रूरी चीज़ है ये वाली, ये और ये, वो हमने यूज़ कर ली. और ये माइनस 1/4 कितना बन गया? 1/2. सो यू विल गेट t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2. दिस इज योर कंप्लीटिंग स्क्वायर. सो रीराइट दी, हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा? 3/4 दैट वाज द कोएफिशिएंट dt अपॉन व्हाट? t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2. दिस इज योर इंटीग्रल. क्या ये आपको नजर आ रहा है? ये इंटीग्रल फॉर्म है 1/x² माइनस a स्क्वायर का, जो मैंने अभी आपको बताया था, है कि नहीं? दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू. सो वी कैन रीराइट द आंसर फॉर दिस. जैसे कि हमें पता है इंटीग्रल ऑफ 1/x² माइनस a स्क्वायर होता है dx, ये होता है आपका 1/2a log ऑफ mod of x minus a upon x plus a plus some constant c. In the same way, integral of 1/, ये 3/4 तो बाहर ही रह जाएगा, x plus 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2. ओके, dx इसका क्या बन जाएगा? 1/2a. a क्या है आपका? 1/√2 है. ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड विथ 1/√2. ठीक है, a स्क्वायर आपका 1/2 है, तो a क्या बन जाएगा? 1/√2 log ऑफ x माइनस a. x क्या है आपका? ये वाली चीज x प्लस 1/2. x की जगह x प्लस 1/2 पुट करेंगे. ओके सर, माइनस a. a क्या है आपका? 1/√2. ओके, इन ए सिमिलर वे यहाँ पर डिनोमिनेटर में x प्लस 1/2 x की जगह पुट कर दिया, प्लस a प्लस 1/√2. दैट्स इट, प्लस सम कांस्टेंट c. दिस इज योर फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन. आर यू गेटिंग दैट? इसको आप जो सिंप्लीफाई करना है कर लो, 3/4 से मल्टीप्लाई कर देना. ठीक है, 3/4 मल्टीप्लाइड विद दिस. ओके, दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन. ऑप्शन में जिस तरीके से सिंप्लीफाई किया जाए उस तरीके से सिंप्लीफाई कर देना. व्हाट मेन पार्ट in this type of a question is use this kind of hints, use this kind of formulas here to make the question much more simpler than usual. Okay, this is the important formulas. Okay, this is the important formula you need to remember. अगर ये formulas आपके remember आप याद रखते हो तो you can make the questions into this form and easily solve this using the completing square method. इसके लिए आपको completing square method आना चाहिए और formulas पता होने चाहिए कौन से, ताकि आप उसके टर्म्स में आप उसे चेंज कर सको. वो एक पर्सपेक्टिव माइंड में रख के आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि मुझे हाँ इस फॉर्मूले के तरफ क्वेश्चंस को लेके जाना है, so that I can get the integral very easily. This is the method, this is the simplest way to solve such kind of question. If you want more such questions regarding the same topic, same kind of questions, comment below. And if you like this video, please share with your friends. Subscribe to this channel for more such amazing integral type of a question for your JEE, mains and advanced, whatever you are doing class 11, 12, कोई भी पढ़ रहे हो, लेकिन this is definitely going to help you. For that, on this note, thank you so much. मिलते हैं next video में. Bye bye.